प्रभु के प्रांगण में है। जी पहले रथ यात्रा कभी देखे नहीं थे, कभी नहीं देखा। ठाकुर जी के महिमा भी के बारे में भी नहीं सोचे थे। उनकी महिमा जब मैं पहली बार आई, मेरे ऊपर कृपा होते गया, मैं तो जानती भी नहीं थी इन्हें। उसके बाद इनकी कृपा ऐसी हुई कि बस हर दिन इन्हीं के नाम से शुरू होता है और इन्हीं के नाम से बस ख़त्म होता है। आज मैं इतने हज़ारों की भीड़ में मैं यहाँ तक आई हूँ, इन्हीं की कृपा है। इनकी वजह से मैं बिल्कुल द्वार के निकट खड़ी हूँ। शिखा जी, आप बताएंगे कि जब पहले आए थे क्या अनुभूति था, क्या मन में क्या कामना थी? कामना प्रभु से क्या करेंगे, ये सब कुछ जानने वाले हैं। क्या कामना, हमारा छोटा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है प्रभु से कुछ मांगने से अच्छा आप इनके आगे अपना सिर झुकाओ, इनकी श्रद्धा में रहो, ये अपने आप सुनेंगे हर चीज़ें। जब दर्शन किए ठाकुर जी जी इतना बड़े बड़े आंखों से आपको जी देखते हैं, जी कैसा लगता है? बहुत, मतलब बता नहीं सकते उसको हम बयान नहीं कर सकते, वो छोटा पड़ जाएगा। इतना अपने अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए बस। आप दिल्ली में हैं, बहुत सी देश दुनिया विभिन्न राज्य घूमते होंगे, यहाँ पर क्या अनुभूति होता है? इधर आने से क्या लगता है? यहाँ साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात, मतलब कुछ नहीं कह सकते, साक्षात प्रभु जी हैं यहाँ पे। यहाँ ऊपर मतलब या तो हम अपने पुराणों में, गीता में पढ़ते हैं श्री कृष्ण के बारे में, और यहाँ साक्षात उन्हीं का रूप है ये, बस नारायण का ही रूप है, और कुछ नहीं कह सकते। आप जब प्रभु जी को देखते हैं, मन में पहली क्या ख्याल आता है? बस प्रभु की कृपा है कि उनके दर्शन हुए। मैंने बहुत कोई भाग्य होंगे मेरे जो इस रथ यात्रा में मैं आई हूँ। सबसे पहली बात तो यही है, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात तो ये सबसे और अच्छी बात है कि मैं इस प्रांगण तक आ पाई, वरना उधर सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, हज़ारों की भीड़ है उधर। मेरे हस्बैंड बाहर हैं, मैं ही अंदर आ पाई हूँ। 10 साल पहले आए थे। जी, और अब मुझे प्रभु ने रथ यात्रा में बुलाया। घर वाले मुझे मना कर रहे थे, इतनी भीड़ है मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, उनकी मर्जी है। ये क्या होता है, ये आकर्षण क्यों ठाकुर जी के बारे में? हर कोई, जैसे मीराबाई हो, राधा जी हो, ये आकर्षण क्या होता है? इनके अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो होता ही है अंदर से, और ये कृपा भी सबके ऊपर नहीं होती है प्रभु की, जहाँ तक मुझे लगता है। ये बहुत कम लोगों में ही होते हैं। यहाँ तो लाखों लोग आए हैं, लेकिन भक्ति तो अब वो तो भगवान ही जानते हैं। इसीलिए साक्षात प्रभु बाहर आते हैं अपने मीराबाई को देखने, हरिदास को देखने। कि कोई तो यहाँ मेरी मीराबाई होगी, कोई तो हरिदास प्रभु होंगे। ये बोला जाता है कि भक्त सालोबेग थे, मुस्लिम थे, लेकिन उनके लिए रथ रुक जाता है, ये कहानी पता है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पर जाति धर्म हर तरह का लोग का मिलन होता है। बिल्कुल, तो प्रभु की नज़रों में सब एक है, इसीलिए तो यहाँ के राजा आकर के सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगाते हैं। प्रभु की नज़र में हर कोई एक बराबर है। यहाँ पे कोई भी दुर्भाव नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सब एक बराबर है। जब 10 साल पहले सोचे थे कि मैं रथ यात्रा में जाऊंगा, प्रभु को रथ यात्रा में रथारूढ़ स्थिति में देखूंगा, तो ये अनुभूति कैसा होता है जब आप एक एक चीज़ प्रभु के बारे में आपको पता चलता है? अलग ही खुशी होते जाती है। ऐसा लगता है प्रभु भी चाहते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ जानूं। ये सब प्रभु की कृपा है। मैं तो रथ यात्रा भी नहीं जानती थी, इनके बारे में तक नहीं जानती थी। बस इस साल थोड़ी सी जिद आ गई, अपने प्रभु से जिद करने लगी कि मुझे जाना है, मुझे आपके दरबार में रथ यात्रा में आना और आप मुझे बुलाओ। बस बुला लिया। बाकी तो रथ यात्रा कल की है, कल की देखते हैं कितनी कृपा है उनकी। रथ यात्रा में मैं कहाँ तक सम्मिलित हो पाऊंगी, कैसे क्या है। दर्शक मान को कहया पई चाहिबी जे गोटे प्रभुंकर कृपा देखंतु, तांको स्वामी कड़न बाहर अछंती, किंतु प्रभुंकर कृपा देखंतु, ये भीतर को आसिले दर्शन करूछंती एवं ठाकुरंक प्रांगण रहिछंती। ये ही गोटे बड़ अनुभूति। शिखा जी, प्रभु के बारे में और क्या बोलना चाहेंगे? बस कुछ नहीं बोलना चाहूँ, बोली तो जितना बोलूँ उतना कम है। ये इस कलयुग के देवता हैं ये। इनके आगे कोई भी भक्त अगर रोता हुआ आएगा ना, वो हंसता हुआ ही जाएगा। बस उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, बस।